हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। एंड आज की वीडियो में बात करते हैं, मैं जल्दी से बताऊं, रफीनिया वर्सेस डेम्बेले को हम कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि कौन अच्छा है बार्सिलोना सिस्टम में, जावी के सिस्टम में कौन सबसे अच्छा है। दोनों को कंपेयर करते हैं और दोनों को देखते हैं। मैंने कुछ पॉइंट इकट्ठे किए हैं, मैंने कुछ पॉइंट नोट किए हैं। उस पॉइंट के बिना पर उस दोनों को, डेम्बेले और रफीनिया को कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि कौन कितना अच्छा है। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो बहुत ही इजी है और ये है फुट में। मुझे जो सबसे पहला बेसिक लगा, मैं आप लोगों को समझाने के लिए कि पहला पॉइंट क्या है, वो ये है कि 1 फुट 2 फुट, आप समझ रहे हैं ना। उस्मान डेम्बेले के दोनों फुट ऐसे हैं, आप ऐसे नहीं कह सकते कि उस्मान डेम्बेले राइट फुटेड या लेफ्ट फुटेड। वो दोनों फुट बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकता है और दोनों इसके बेस्ट फुटेड हैं। और यहाँ पर रफीनिया का सिर्फ लेफ्ट फुट है और राइट फुट वो प्रोफेशनल प्लेयर है, वो अच्छा है लेकिन उतना अच्छा नहीं जितना उस्मान डेम्बेले के दोनों फुट अच्छे हैं। तो यहाँ पर उस्मान डेम्बेले को 1 पॉइंट जाता है। मैं बाकी पॉइंट के साथ ये नहीं बोलूंगा कि उस्मान डेम्बेले को या इसको रफीनिया को पॉइंट जाता है। आप लोग खुद बताना कि कौन कितना अच्छा है इस चीज में, फिर आप लोग क्लास में बताना कि कौन अच्छा है, ठीक है। जो सेकंड वाला मैंने नोट किया है पॉइंट, वो है ये है कि डेम्बेले को आप एज अ राइट विंगर इस्तेमाल कर सकते हो, एज अ लेफ्ट विंगर इस्तेमाल कर सकते हो। और रफीनिया जो लेफ्ट फुटेड है और इसकी सिर्फ 1 फुट है, उसको आप एज अ राइट विंगर इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर उस्मान डेम्बेले को 1 और पॉइंट जाता है। मैंने बोला था कि नहीं बोलूंगा, लेकिन फिर भी मैं बोला। तो उस्मान डेम्बेले एक ऐसा प्लेयर है जिसके दोनों फुट बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही अच्छी है। अगर आप उसको एज अ राइट फुटेड, उसका अपना बेस्ट राइट विंग है, अगर आप उसको राइट विंग पर इस्तेमाल करोगे तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप उसको लेफ्ट विंग पर इस्तेमाल करोगे तो भी बहुत अच्छा है। उसका अपना अच्छा, मेरे ख्याल से राइट फुटेड है तो लेफ्ट विंग उसका बेस्ट होगा, लेकिन यहाँ पर उस्मान डेम्बेले के लिए कोई बेस्ट विंग नहीं है। दोनों फुट से वो एक जैसा है और दोनों फुट उसके बेस्ट फुट हैं। तो आप यहाँ पर किसी भी विंग पर उसको इस्तेमाल कर सकते हो। और रफीनिया सिर्फ राइट विंग पर आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर लेफ्ट पर इस्तेमाल करोगे तो वो ज्यादा काम नहीं करेगा आपके लिए, ना गोल स्कोर करेगा, ना बॉल क्रिएट करेगा, ना ज्यादा। तो सिर्फ एक काम कर सकता है एज अ लेफ्ट विंगर, वो आपके लिए सिर्फ लेफ्ट फुट से क्रॉस मारेगा। लेकिन रफीनिया ऐसा प्लेयर नहीं है। रफीनिया, मैं सेकंड पार्ट में जाता हूँ, गोल स्कोरिंग। और दोनों को अगर आप कंपेयर करें तो उस्मान डेम्बेले गोल स्कोरिंग में थोड़ा अच्छा नहीं है और रफीनिया गोल स्कोरिंग में बहुत ही अच्छा है। उसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी है। यहाँ पर मैंने उसकी जो सेकंड तथा थर्ड वाला जो पॉइंट है वो है फिनिशिंग, और यहाँ पर रफीनिया बेस्ट है फिनिशिंग में कंपेयर टू उस्मान डेम्बेले। उस्मान डेम्बेले फिनिशिंग में उतना अच्छा नहीं है। और ये बात मैं बोला था सीजन के बीच में, जब जावी आ गया तो मैंने बोला कि जावी अगर एक काम करे, जो उस्मान डेम्बेले बॉल को लेकर कट करके शॉट मारता है, अगर ये उस्मान डेम्बेले का बेस्ट हो जाए, जावी ये इस पर काम करे तो उस्मान डेम्बेले हर मैच में 2 गोल स्कोर करेगा। लेकिन उस्मान डेम्बेले का ये इतना अच्छा नहीं है और वो हर मैच में अपने लिए बहुत इजी चांस बनाता है लेकिन गोल स्कोर नहीं करता। तो यहाँ पर उस्मान डेम्बेले से 1 पॉइंट जाता है। और रफीनिया जब भी कट मारता है और शॉट मारता है तो बहुत ही अच्छा गोल स्कोर करता है और बहुत ही अच्छा फिनिशिंग है उसकी फिनिशिंग अच्छी है। यहाँ पर रफीनिया को पॉइंट जाता है। और आप लोग गिनना कि कौन से प्लेयर को कितने पॉइंट दिए हैं। तो गोल स्कोरिंग के बाद बात आती है बॉल क्रिएटिंग। और बॉल क्रिएटिंग में मेरे ख्याल से उस्मान डेम्बेले अच्छा है रफीनिया से। रफीनिया एक विंग खेल सकता है और उस्मान डेम्बेले दोनों साइड में खेल सकता है। और यहाँ पर एक एग्जांपल मैं दूंगा, एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें आप राइट विंग पर लेफ्ट फुटेड विंगर आप इस्तेमाल करते हो, जैसे मेसी इस्तेमाल होता था, और लेफ्ट पर राइट फुटेड इस्तेमाल करते हो तो यहाँ नेमार इस्तेमाल होता था। तो दोनों कटिंग करके मेसी का भी बीच में आ जाता था। तो इस तरह सिस्टम होता है ना। और एक सिस्टम होता है जो आप लोगों ने अगर देखा होगा 2018 में वर्ल्ड कप में, जब ब्राजील का स्क्वाड था तो लेफ्ट विंग पर नेमार जूनियर था, वो आता और कट करके अंदर चला जाता या टच लेकर। और राइट विंग पर था एक प्लेयर, विलियम्स नाम था मेरे ख्याल से, जो चिल्सा का प्लेयर था। उसका सिर्फ एक काम था पूरे वर्ल्ड कप में, उसको मैंने नहीं देखा कि उसने कभी गोल में शूट किया हो, गोल की तरफ शूट किया हो। सिर्फ एक शूट किया था पूरे वर्ल्ड कप में, जितने भी वो मैचेस में खेला। उसका सिर्फ एक काम था, जैसे अदामा का था पिछले सीजन, बॉल को लेना, विंग पर चल के क्रॉस मारना। तो यहाँ पर उस्मान डेम्बेले दोनों काम कर सकता है। अगर आप उसको इस्तेमाल करते हो अंदर आने के लिए तो अंदर भी आ सकता है, जिस तरह वो आता है और कट मारता है। अगर आप उसको लॉन्ग बॉल देकर या फिर अपना पेस को इस्तेमाल करके वो जाता है और बॉल को क्रॉस करता है, जिस तरह इन क्लासिको में किया था। उबा के लिए असिस्ट आया था और उसने हेड गोल स्कोर किया था। और पहला गोल जो सेकेंड क्लासिको था जिसमें बार्सिलोना ने
4-0 से रियल मैड्रिड को पहला था संतियागो बर्नाब्यू पर। तो यहाँ पर आप उस्मान डेम्बेले को इस तरह भी यूज कर सकते हो। तो उस्मान डेम्बेले मेरे ख्याल से क्रिएटिंग के मामले में अच्छा है, और रफीनिया यहाँ पर सिर्फ आपके लिए एज अ राइट विंग पर बॉल क्रिएट करेगा, या फिर अगर आप उसको लेफ्ट में इस्तेमाल करोगे तो सिर्फ विलियम्स की तरह सिर्फ क्रॉसेस करेगा, बाकी और कोई काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर उस्मान डेम्बेले को एक पॉइंट जाता है, वो बॉल क्रिएटिंग में थोड़ा अच्छा है रफीनिया से। और इसके बाद बात करते हैं पेस और स्पीड की। तो पेस और स्पीड उस्मान डेम्बेले के पास बहुत ज्यादा है, और यहाँ पर उस्मान डेम्बेले को एक और पॉइंट जाता है पेस और स्पीड का। उस्मान डेम्बेले मेरे ख्याल से बहुत ही पेसी है, बहुत ही स्पीड है उसके पास। एक और पॉइंट आता है वो है बार्सिलोना की सिस्टम में। अब आप उस्मान डेम्बेले ज्यादा खेला नहीं है, लेकिन उसके 5 साल हो गए इस बार्सिलोना के सिस्टम में खेलते। तो यहाँ पर उस्मान डेम्बेले जल्दी से बहुत ही पहले से फिट है उस्मान डेम्बेले इस सिस्टम में। और रफीनिया जो एक अदर सिस्टम से आएगा जहां पर फास्ट फुटबॉल खेलता है लीड्स वाले, और जो मैच को अच्छा बनाते हैं और बहुत ही तेज क्विक पासेस होते हैं, उस सिस्टम से आएगा। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर से वही फिलिपे कुटिन्हो वाली बात ना हो जाए, लेकिन नहीं, यहाँ पर जावी है तो जावी कुछ ना कुछ करेगा, रफीनिया से कुछ निकालेगा। लेकिन यहाँ पर उस्मान डेम्बेले पहले से खेला हुआ है, वो बहुत ही ज्यादा खेला हुआ है, और यहाँ पर जावी उसको जानता है, उस्मान डेम्बेले बार्सिलोना के सिस्टम को जानता है। तो उस्मान डेम्बेले को यहाँ पर पॉइंट मिलता है कि नेक्स्ट सीजन से अगर उस्मान डेम्बेले हर मैच स्टार्ट करता है तो बहुत ही अच्छा होगा। रफीनिया से की बजाय उस्मान डेम्बेले अच्छा होगा अगर वो हर मैच स्टार्ट करे, क्योंकि उस्मान डेम्बेले पहले से जानता है बार्सिलोना के सिस्टम को, बार्सिलोना को किस तरह खेलती है, किस तरह उसके अंडरस्टैंडिंग है प्लेयर के साथ, क्योंकि वही पुराने प्लेयर होंगे उसके साथ। फ्रैंकी का पता नहीं, लेकिन पेड्री, बुस्किट, गावी भी खेल रहा था पिछले सीजन, उसके असिस्ट आते थे एक दूसरे के साथ। उबा जो उसके साथ बोरुसिया डॉर्टमुंड में खेला है, और यहाँ पर पिछले सीजन में उसके साथ बहुत ही अच्छी कॉम्बिनेशन हुई। फरहान टोरेस जो पिछले 6 मंथ्स से उसके साथ खेल रहे हैं, और आगे से जब वो प्री सीजन मैचेस खेलेंगे तो आप लोग देखना बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा इन सबका। यहाँ पर जाता है फरहान टोरेस को, उस्मान डेम्बेले को एक और पॉइंट। और फिर देखते हैं एक और पॉइंट को, और वो पॉइंट है इंजरी। तो उस्मान डेम्बेले है इंजरी प्रोन, और रफीनिया उतनी ज्यादा इंजर्ड नहीं होता। तो ये तो हो गया रफीनिया का एक पॉइंट, क्योंकि रफीनिया ज्यादा इंजर्ड नहीं था, उस्मान डेम्बेले इंजरी प्रोन है, क्या बोलते हैं उसको, इंजर्ड ज्यादा होता है। ये तो हो गया रफीनिया का पॉइंट। लेकिन एक यहाँ पर एक और पॉइंट भी है, वो पॉइंट ये है कि इंजरी के बाद जो परफॉर्मेंस देता है, अगर आप उस्मान डेम्बेले को देखो कब से वो इंजर्ड है, जब वो आता है पिच पर, जब भी वो आता है तो वो बेस्ट प्लेयर हो जाता है। यहाँ पर मैं पॉइंट दूंगा उस्मान डेम्बेले को। मुझे नहीं लगता कि रफीनिया इतने लॉन्ग टाइम के लिए इंजर्ड हो जाए और वो फिर आकर ऐसा परफॉर्मेंस दे जिस तरह उस्मान डेम्बेले देता है। नेमार जूनियर इंजर्ड होता है तो आता है, इस तरह परफॉर्मेंस नहीं देता है। लेकिन अगर आप उस्मान डेम्बेले को देखो, वो इंजर्ड होता है, वो समय से इंजर्ड था, तकरीबन 3-4 साल वो इंजर्ड रहा, और जब भी वो आ गया, अभी आप लोगों ने उसकी परफॉर्मेंस देखी अभी लास्ट में शावी के अंदर, तो आप लोग उसको देख सकते हो किस तरह परफॉर्मेंस है उसका, उस्मान डेम्बेले का। तो उस्मान डेम्बेले को मैं यहाँ पर पॉइंट दूंगा कि वो इंजरी के बाद आकर उसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो उस्मान डेम्बेले की बेस्ट होती है, और इतने ज्यादा टाइम इंजरी के बाद किसी भी प्लेयर की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होती। उस्मान डेम्बेले की फिर भी अच्छी परफॉर्मेंस है, तो यहाँ पर मैं पॉइंट दूंगा उस्मान डेम्बेले को। यहाँ पर एक लास्ट में एक और पॉइंट है, और ये पॉइंट है बहुत ही अच्छा पॉइंट है, और ये पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इस पॉइंट की वजह से रफीनिया का इतना प्राइस बढ़ा, इतना उसके लिए बिट हुए, और रफीनिया चाहता है कि बार्सिलोना में आ जाए, बार्सिलोना के लिए खेलना चाहता है। एक और पॉइंट आ गया बीच में कि कौन कितना अच्छा है, कौन कितना लव करता है अपने क्लब के साथ। तो रफीनिया चाहता है, अपने चिल्सा को ठुकराया, उसने आर्सेनल को ठुकराया, अपने लीड्स को कहा कि मुझे बार्सिलोना में जाना है। तो यहाँ पर बात आती है लव की, तो रफीनिया लव करते हैं बार्सिलोना के लिए खेलना, उसकी ड्रीम है। उस्मान डेम्बेले का काम है सिर्फ पैसों के साथ खेलना। जब वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करेगा फिर तो वो आ जाएगा बार्सिलोना के क्लब में, जो प्रोफेशनल प्लेयर है तो वो 100% देगा, लेकिन वो पैसों की तरफ ज्यादा तवज्जो देता है ना कि क्लब की तरफ, क्योंकि अगर वो क्लब की तरफ तवज्जो देता तो वो देखता कि बार्सिलोना कितने प्रॉब्लम में है, तो वो पहले से अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करता, इतने नखरे ना करता। लेकिन यहाँ पर उसने बहुत ज्यादा नखरे दिखाए। अब उसके बेंच पर कोई भी
उसके टेबल पर कोई भी ऑफर नहीं था, तो बार्सिलोना का ऑफर एक्सेप्ट किया और फिर से उसका कॉन्ट्रैक्ट न्यू हो गया है अभी 2024 तक। तो यहाँ पर रफीनिया को एक पॉइंट जाता है और एक साथ एक और पॉइंट जाता है रफीनिया को, और ये पॉइंट बहुत ही बेस्ट है। और ये पॉइंट है विदाउट द बॉल, उसकी जो प्लेइंग है विदाउट द बॉल रफीनिया बहुत ही ज्यादा अच्छा है और बेस्ट है, जिसकी वजह से रफीनिया का प्राइस इतना ज्यादा गया है। उस्मान डेम्बेले जब बॉल यूज करता है तो उतना ज्यादा अच्छा नहीं है विदाउट द बॉल, लेकिन रफीनिया विदाउट द बॉल, यश भाई कह रहा था कि कतल है कतल, तो रफीनिया इज बेस्ट विदाउट द बॉल। तो यहाँ पर रफीनिया इस वजह से रफीनिया का परफॉर्मेंस गया है इतना, इस वजह से विदाउट द बॉल की वजह से रफीनिया का प्राइस गया है इतना ज्यादा। तो ये थी थोड़ी सी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। अगर पसंद नहीं है और आप लोग बताना कि इन दोनों में से अच्छा कौन है, आप लोग खुद पॉइंट देखना और बताना कि इन दोनों में इतना अच्छा कौन है, एक एक पॉइंट को देखना, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, इतना काफी है। ओके बाय।